हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम कन्वर्जन देखेंगे पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कैसे होता है यूजिंग स्टैक। तो जो हमारे पास अभी एक्सप्रेशन लिखी हुई है यहाँ पे पोस्ट फिक्स में लिखी हुई है, उसे मुझे क्या करना है, उसे मुझे इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक स्टैक ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर स्टैक है। ठीक है, तो स्टेप क्या क्या बोल रहे हैं, पहले इसमें क्या है, वाइल लूप चलाना है। कब तक चलाना है? जब तक मेरा स्टैक पूरा खाली नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक हमें वाइल लूप चलाना है। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, रीड द नेक्स्ट सिंबल फ्रॉम इनपुट, यानी कि जो जो ये इनपुट है इनको रीड करते जाओ, और अगर सिंबल में आपका कोई ऑपरेंड आता है तो इस टाइम हम क्या करेंगे, ऑपरेंड को स्टैक के अंदर डालेंगे। इससे पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, जब भी ऑपरेंड आ रहे थे डायरेक्टली हम पी में डाल रहे थे ना, एंटर कर रहे थे। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, इस टाइम जो भी ऑपरेंड्स आ रहे हैं उनको हम स्टैक के अंदर डालेंगे। और अगर कोई ऑपरेटर आता है तो उस केस पे हम क्या करेंगे, उस केस पे हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर एक ऑपरेंड आया है तो इसको इसके अंदर डाल दो। ई डाल दिया मैंने। अब फिर से एक ऑपरेंड आ गया तो फिर से इसके अंदर डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, जी अगेन एक ऑपरेंड आ चुका है तो हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से स्टैक के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर एक ऑपरेटर आ चुका है माइनस, यानी कि मल्टी सब्ट्रैक्शन का। सपोज की सब्ट्रैक्शन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, कुछ भी स्टैक के अंदर नहीं, जस्ट फॉर आपको क्लैरिफिकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर अब क्या आ गया है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ चुका है। अदरवाइज द सिंबल क्या होगा, ऑपरेटर होएगा। इफ देर आर फ्यूअर देन टू वैल्यूज ऑन द स्टैक, अगर आपके पास दो वैल्यूज से कम है स्टैक के अंदर, और ये अगर ये आ जाता है, ऑपरेटर कोई आ जाता है तब, तो इनपुट नॉट सफिशिएंट वैल्यू इन द एक्सप्रेशन, ये एरर आ जाएगी। बट मेरे पास अभी ये वाली कंडीशन एक्टिव ही नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि क्यों एक्टिव नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्टैक में ऑलरेडी 3 एलिमेंट है। अगर ये ऐसा नहीं है, यानी कि मेरा ऑपरेटर आया है, उसके बाद मोर देन 2 वैल्यूज है मेरे पास, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, 6 स्टेप को फॉलो करूंगी। तो 6 स्टेप क्या बोल रहा है, पॉप करो टॉप 2 एलिमेंट्स को, यानी कि अब मैं इसको और इसको पॉप करूंगी, यानी कि जी और एफ को पॉप करूंगी। पुट द ऑपरेटर बिटवीन दीज, यानी कि अब इन दोनों के बीच में मैं क्या करूंगी, ये माइनस ऑपरेटर पुट कर दूंगी। और एनकैप्सुलेट कर दो, यानी कि इनको पैरेंथेसिस से एनकैप्सुलेट कर दूंगी और इंसर्ट कर दूंगी रिजल्टिंग डाटा इनटू द स्टैक अगेन। तो इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करेंगे, पहले ये पॉप हुआ, जी आ गया। ठीक है, फिर ये पॉप हुआ, ये एफ आ गया। अब इन दोनों के बीच में ये क्या बोल रहा है, जैसे जस्ट लाइक आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं ना, तो इन दोनों के बीच में हमारा किसकी वजह से पॉप हुआ था, इस ऑपरेटर की वजह से पॉप हुआ था। तो डायरेक्टली मैंने ये स्टेटमेंट एज इट इज लिख दी। अब मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे ही आ गया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, एल्स में सी पार्ट क्या बोल रहा है, कि जो भी आपने पॉप किया है उसको एनकैप्सुलेट कर दो। ये मैंने एनकैप्सुलेट कर दिया विद देयर पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस से एनकैप्सुलेट कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये आपका एक ऑपरेंड बन चुका है, तो इसको वापस स्टैक के अंदर डाल दो। सपोज कि मैं अब इसको वापस स्टैक के अंदर डाल चुकी, अब मेरा स्टैक से ये निकल चुका है सब कुछ। ठीक है, तो स्टैक में अब मैं वापस क्या डाल रही हूँ, एफ माइनस, सॉरी, एफ माइनस जी, और ये एक पैरेंथेसिस के अंदर आ चुका है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसे एनकैप्सुलेट करना होता है। ठीक है, अब स्टैक के अंदर मेरे ये एलिमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या एंट्री हो रही है, नेक्स्ट फिर से एक ऑपरेटर आ गया, यानी कि अब प्लस आ रहा है। प्लस आ रहा है तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि फ्यूअर देन 2 एलिमेंट है तो एरर डिस्प्ले कर दे। बट फ्यूअर देन 2 एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों को अब मैं पॉप करूंगी। और पॉप करने के बाद इनका डाटा कैसे रिप्रेजेंट होएगा, ये यहाँ पे प्लस था, ये मेरा एक ऑपरेंड है, तो यानी कि दूसरा ऑपरेंड इससे पहले आएगा, तो ई प्लस। ठीक है, ये ऐसे काम करेगा। और अब इसके बाद इसे क्या करना है, इसको एनकैप्सुलेट करना है। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने एनकैप्सुलेट कर दिया और स्टैक के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करेगा। तो अब मेरे स्टैक के अंदर क्या डाटा है, अब मेरे स्टैक के अंदर ये डाटा है। क्लियर है, नेक्स्ट क्या आया, एच आया, तो एच आया ऑपरेंड है, डायरेक्टली एंटर कर दो।
नेक्स्ट क्या आया, ई आया, ई एक ऑपरेंड है, डायरेक्टली एंटर कर दो। इसके बाद माइनस आ गया, माइनस जैसे ही आता है इन दोनों को पॉप करो और डाटा एंटर करो। एच पहले था, माइनस ई हो जाएगा, यानी कि अब मेरे स्टैक के अंदर ये डाटा है और इसको एनकैप्सुलेट करके और स्टैक के अंदर डाल दो। तो मैं यहीं पे डाल रही हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब मेरी स्टेटमेंट कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुकी है, मैं यहाँ तक डाटा को एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ। अब क्या आया है, एस आया है। एस आता है, मैं एंटर कर देती हूँ क्योंकि ये एक ऑपरेंड है। एच आया, एंटर कर दो क्योंकि ये एक ऑपरेंड है। अब फिर से माइनस आ गया, माइनस आते ही क्या होएगा, इन दोनों को पॉप करो और पॉप करने के बाद एनकैप्सुलेट करो और स्टैक के अंदर डाल दो। सपोज कि मैं इसको वैसे डाल रही हूँ, माइनस एच, एनकैप्सुलेट किया और इसको स्टैक के अंदर डाल दिया। अब मेरा स्टैक कैसा दिख रहा है आपको, अब मेरा स्टैक ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मेरा स्टैक ये है। अब इसके बाद क्या है, मैं माइनस तक एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ इतना डाटा। अब ये ओ आ गया, तो ओ क्या है, एक ऑपरेंड है, डायरेक्टली स्टैक के अंदर डाल दो। जैसे ही मैंने ओ को स्टैक के अंदर डाला, इसके बाद क्या आ गया, ये प्लस, यानी कि अब मुझे प्लस को एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे ही मेरा प्लस आया, ये जो ऑपरेटर में स्टैक के अंदर डाल नहीं रही हूँ, जैसे आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हूँ। तो प्लस आया तो लास्ट के जो दो टॉप एलिमेंट्स है, यानी कि ओ और एस एच, एस माइनस एच, इनको क्या करेंगे, इनको हम एक साथ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यानी कि जो हमारा ये वाला आर्ग्यूमेंट है वो इन दोनों ऑपरेशन, इन दोनों टॉप मोस्ट एलिमेंट पे काम करेगा। तो प्लस है, तो प्लस के लिए मैं क्या करूंगी, प्लस, और किसके साथ करना है, ओ के साथ। तो मैंने ये ओ के साथ प्लस कर दिया। उसके बाद क्या करूंगी, उसके बाद एनकैप्सुलेट कर दूंगी और एनकैप्सुलेट करके मैं क्या करूंगी, स्टैक के अंदर डाल दूंगी। तो मैं डायरेक्टली यहीं से स्टैक के अंदर डाल रही हूँ। तो अब मेरा स्टैक का एलिमेंट ऐसा हो चुका है। अब मैं प्लस को भी एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ, अब मुझे डिवाइड को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि डिवाइड को एग्जीक्यूट करना है। डिवाइड जैसे ही आया, ऑपरेटर जैसे ही आया, तो लास्ट के जो भी दो एलिमेंट्स हैं उनको हम पॉप करेंगे। तो जैसे ही मैं इसे पॉप करूंगी तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा ये वाला है, सेकंड मेरा एलिमेंट ये वाला है। तो फर्स्ट के आगे क्या आ जाएगा, फर्स्ट के आगे मैं यहीं पे मेंशन कर रही हूँ, फर्स्ट के आगे डिवाइड आ जाएगा और उसके बाद मेरी ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। स्टेटमेंट क्या है, एस माइनस एच, ब्रैकेट क्लोज, प्लस जीरो, सॉरी ओ, और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर मेरा स्टैक की क्या वैल्यू हो चुकी है, यानी कि अब ये मेरा डाटा यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब मेरा स्टैक आपको ऐसे दिखाई देगा, जस्ट अ मिनट। अब मेरा स्टैक आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब ये मेरा स्टैक है इस वे में, ठीक है। अब डिवाइड को एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ, तो अब क्या बोल रहा है, ये मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे ही मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर आया तो क्या करेगा, जो भी लास्ट के दो एलिमेंट्स है उनको पॉप करो और उसके बीच में मल्टीप्लाई ऐड करो। तो मल्टीप्लाई ऐड करना है, ये एक ऑपरेंड है पूरा, ये दूसरा ऑपरेंड है, यानी कि इन दोनों के बीच में ऐड करूंगी। सपोज कि मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, अभी इस स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई आते ही दो एलिमेंट्स को पॉप करना है, जैसे ही मैंने पॉप किया तो मेरी स्टेटमेंट क्या आ चुकी है यहाँ पे, ई प्लस एफ माइनस जी, ये दोनों ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। हाँ, मैं इस स्टेटमेंट को इरेज कर देती हूँ। अब आपको मेरा स्टैक कैसे दिखाई देगा, अब आपको मेरा स्टैक इस वे में ऐसे दिखाई देगा और ये मल्टीप्लाई ही रिमूव हो चुका है। यानी कि अब आप देख सकते हैं कैसे मेरी नोटेशन आपको जो पोस्ट फिक्स में थी वो कैसे आपको इनफिक्स में दिखाई दे रही है। तो इनफिक्स में हमारा डाटा ऐसे रिप्रेजेंट होएगा, ई प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ई प्लस ब्रैकेट एफ माइनस जी ब्रैकेट क्लोज स्टार ब्रैकेट स्टार्ट एच माइनस ई ब्रैकेट क्लोज डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस एच ब्रैकेट क्लोज प्लस ओ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो जो हमारी ये पोस्ट फिक्स नोटेशन थी इसको हमने इनफिक्स में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिथम। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे डायरेक्टली डील भी कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।